आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के बारे में। चैप्टर हमारा है 5वां अधिकार और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन रहे इस चैप्टर से, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जुड़ जाइए, उसमें ज्वाइन कर लो। और क्लास 11 ESP नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे सारी वीडियोस के लिंक वगैरह मिल जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी और नोट्स के पुराने लिंक मिल जाएंगे आपको, जिसमें एमसीक्यू वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या समाज की स्वीकृति मिले बिना कोई मांग अधिकार का रूप ले सकती है? देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा जो कि कोई मांग जो होती है या दावा जो होता है, जब उसको समाज की और राज्य की स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद वो क्या बन जाता है? अधिकार बन जाता है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या समाज की स्वीकृति मिले बिना मांग अधिकार का रूप ले सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक समाज की स्वीकृति नहीं होगी, राज्य की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक अधिकार तो बन ही नहीं सकती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ध्यान से देखिए, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 12 मार्च। तो देखिए ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, आप बिल्कुल याद कर लो इसे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं? तो देखिए अधिकार आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार जरूरी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए भी अधिकार जरूरी है। ऑप्शन बी भी आपका सही है। व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता के विकास के लिए भी अधिकार जरूरी है, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार है? देखिए अधिकार कई प्रकार के होते हैं, चैप्टर में बताया हुआ है, जैसे कि प्राकृतिक अधिकार हो गया, नैतिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, ये सभी अधिकार के प्रकार हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये कभी मौलिक अधिकार होता था, पर अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आप बोलोगे ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है? आर्थिक में देखिए कार्य करने का अधिकार, ये बिल्कुल आर्थिक अधिकार हो जाएगा कि हम काम कर सकते हैं, रोजगार अपना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ये हमारा आर्थिक अधिकार है। संपत्ति खरीदने का हमें अधिकार है, ये भी हमारा आर्थिक अधिकार है। व्यापार करने का हमें अधिकार है, ये भी हमारा आर्थिक अधिकार है। अब व्यापार का मतलब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, व्यापार आपका लीगल होना चाहिए, कानूनी। ऐसा ना हो कि कहीं कोई ड्रग्स बेच रहा हो और बोल दे कि भाई ये मेरा व्यापार है, तो उसका अधिकार नहीं है, वो गैर कानूनी है। ठीक है, कानूनन तरीके से, लीगल तरीके से जो भी आप व्यापार करते हैं वो आपका क्या है? अधिकार है, आर्थिक अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, मतदान करने का अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार। तो वोट देने का अधिकार भी हमें है, बट ये हमारा आर्थिक अधिकार नहीं है, बल्कि हमारा एक तरह से राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अधिकार किस प्रकार अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? तो देखिए अगर संविधान में लिखित रूप में अधिकार हो तो वो पक्का शक्तिशाली हो जाएंगे। ठीक है। अगला है कि स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों के संरक्षक को, यानी किसी देश में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, अगर वो अधिकारों का संरक्षक हो, संरक्षण करे, तो अधिकार बिल्कुल शक्तिशाली हो सकते हैं। अगला है स्वतंत्र प्रेस, क्योंकि देखो मीडिया अगर स्वतंत्र होगी, किसी के अधिकारों का दमन होगा तो मीडिया उसको उठाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? उसको मजबूत बनाने का एक तरीका है। तो सी भी आपका सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? ऑप्शन में देखिए, क्योंकि शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, ये तो पॉइंट वैसे, लेकिन परफेक्ट आंसर ढूंढना है हमें, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, शिक्षा व्यक्ति के लिए जरूरी है, ये भी ठीक है। शिक्षा सभी क्षेत्रों में विकास में सहयोगी है या सर्वांगीण विकास में सहयोगी, इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, बट इसमें से एक ही आपका आंसर है, तो वो क्या है? आपका ऑप्शन सी। शिक्षा जो है वो सभी क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोगी होता है, ये सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कर्तव्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्तव्य जो है, ध्यान से देखिए, कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, ठीक है, और 5 प्रकार। तो कर्तव्य जो होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पे आपको बताया था कि नैतिक कर्तव्य और हमारे कानूनी कर्तव्य। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का नैतिक कर्तव्य क्या है? अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखना,
ठीक है। बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, ये भी ठीक है। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना, ये भी ठीक है। यानी ये सभी क्या है, हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक अधिकार है? न्यूनतम भत्ता पाने का अधिकार, ठीक है, अलाउंस वगैरह जो मिलता है उसका अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और चुनाव लड़ने का अधिकार, और मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए ये जो न्यूनतम भत्ता पाने का अधिकार है, यह हो जाएगा आपका आर्थिक अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार और ये चुनाव लड़ने का बात करें तो ये राजनीतिक हो जाएगा, ये आपका प्राकृतिक टाइप का हो जाएगा। और जो लास्ट है ऑप्शन डी, मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सांस्कृतिक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, डी। अगला है कि अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत वाली जो चीजें थी, जो अस्पृश्यता थी, इसका अंत कर दिया गया है हमारे संविधान के तहत। तो वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो इसके अंत की बात करता है? तो जो आर्टिकल 17 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, उसको उन्मूलन करने की बात है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लें और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।